बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। आज आलू और चिकन से इतना मज़े का पुलाव बनाएंगे जिससे लंच और डिनर का मज़ा आपका दोबाला हो जाएगा। बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से आज हम पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जिसका एक एक दाना होगा जायके से भरपूर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी 1 किलो के बराबर चिकन में हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 10 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। यहाँ मैं शामिल करूंगी 250 ग्राम दही। तो दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब मैं यह डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, ये होममेड है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून नमक। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर चिकन में शामिल हो जाए। तो यहाँ मैं लूँगी एक पैन जिसमें शामिल कर दूँगी मैं 1/2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। चूँकि हम पुलाव रेडी कर रहे हैं तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। हम वाइट पुलाव रेडी कर रहे हैं इसलिए हम प्याज में कलर नहीं आने देंगे, यानी कि हम इसे गोल्डन कलर का फ्राई नहीं करेंगे। तो प्याज हमारी जब 1 से 2 मिनट अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले जिसमें है दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ते, जायफल और थोड़ी सी हम लेंगे जावित्री। इन तमाम गरम मसालों को हम प्याज में शामिल करके 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने गोल्डन कलर का फ्राई नहीं करना, जस्ट 1 से 2 मिनट अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी गरम मसाले की खुशबू ऑयल में शामिल हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसी बाउल में थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी और इसमें शामिल कर दूंगी, फ़िलहाल मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूंगी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के चाइनीज़ नमक। वैसे चाइनीज़ नमक सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, लेकिन पुलाव में मैं थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। 3 से 4 अदद आलू को हमने दरमियान से काट दिया है और इसे शामिल कर दिया है। अब इसे मैं कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। तो देखें यहाँ चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मज़ीद मसाले शामिल करूंगी। तो यहाँ मैं डालूंगी भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून शामिल कर दूंगी ज़ीरा पाउडर। 5 से 6 अदद इसमें शामिल कर दूंगी बड़ी वाली हरी मिर्च और 1 गिलास के बराबर इसमें पानी शामिल कर दूंगी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके तकरीबन 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो देखें 5 मिनट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल। तो यहाँ मैंने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने आधे घंटे के पहले भिगो दिया था। चावल शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी शामिल करने की तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ मेरा चावल का पानी बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि आधे घंटे पहले मैंने इसे भिगो लिया था तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसका पानी जो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसे हम दम पे लगा देंगे। तो देखिए चावलों का पानी है अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसे कवर करके मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पर छोड़ दूंगी ताकि चावल जो है अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। हमारा मज़ेदार वाइट पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें अपनी दुआ में ज़रूर शामिल लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।